भगवान श्री राम की जन्म से लेकर वनवास जाने तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। कबंध ने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम और लक्ष्मण को अपनी आत्मकथा कहना प्रारंभ किया। हे नरश्रेष्ठ, श्री राम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र की भांति मेरा शरीर तेजस्वी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया था। मुझे ऐसे भयानक रूप में देखकर उन्होंने श्राप देते हुए कहा, दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, क्षमा याचना की। भगवान, इस अभिशाप जनित श्राप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो यह ऐसा रूप है, यह युद्ध क्षेत्र में देवराज इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, याचना की, इसीलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पहुंचाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार
सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। मेरे ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले जीव जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था। देवराज इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। हे राजश्रोमणे, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। देवराज इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। हे नरश्रेष्ठ, अवश्य आप श्री राम हैं। आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर श्री राम ने कवंद से कहा, कवंद, मेरी पत्नी देवी सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ जन स्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उससे परिचित नहीं हूँ। तुम इस विषय में हमारा कुछ मार्गदर्शन करो। कुछ जानते हो तो हमें बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर कवंद ने यह उत्तम बात कही। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए देवी सीता के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो देवी सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे व्यक्ति का आपको परिचय बताऊंगा। हे नरश्रेष्ठ, जब तक मेरे इस शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझ में यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह राक्षस कौन है जिसने देवी सीता का हरण किया है। कवंद के ऐसा कहने पर उन दोनों नरश्रेष्ठों ने कवंद के शरीर को एक गड्ढे में डालकर कवंद का दाह किया। तदंतर कवंद तुरंत ही निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ और हर्ष से भरा हुआ अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से बोला, श्री राम,
सुनिए, मैं ऐसे व्यक्ति का परिचय दे रहा हूँ। उनका नाम सुग्रीव है। वे जाति के बानर हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार बाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वीर सुग्रीव इस समय 4 बानरों के साथ उस गिरिवर ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं, जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे बानरों के राजा महापराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न हैं। अतः वे देवी सीता की खोज के लिए आपके सहायक और मित्र होंगे। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या ना हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वे ऋक्ष राजा के क्षेत्रज पुत्र हैं और बाली के डर से पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र भी कहा गया है। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नर मांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं, उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। संसार में ऐसा कोई स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। देवी सीता कहीं भी रखी गई हो, कपिश्रेष्ठ सुग्रीव के सहयोग से देवी सीता को आप पुनः अपने पास पा सकेंगे। आगे की जानकारी के लिए आपसे फिर मिलती हूँ। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।